बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 26 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपको देनी है कि इमरान रियाज अपने घर पहुंचे, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ही उनको अगवा करवाने वाले या करने वाले दोनों की तरफ से नए हमले शुरू हो गए हैं। इमरान रियाज की साख पर, उनके नाम पर, उनके काम पर शदीद तरीन हमले किए गए हैं। किसने हमले किए हैं, कैसे हमले किए हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि नवाज शरीफ साहब का इनकलाब जो है वो भाग गया है, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज ने नवाज शरीफ से ही लातल्लुकी का इजहार कर दिया है। जी हाँ, वही बयान जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और कुछ जज साहबान का एहतसाब करने की बात की थी, ऐसी चाबी चढ़ाई गई कि नवाज शरीफ ने तो भागना ही था, पूरी की पूरी पार्टी भाग गई और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ये नवाज शरीफ की अपनी राय है। जी है, काफ़ी मज़े का खेज सिचुएशन है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़, उनके हाथ रेवड़ियाँ लगी हैं और कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, और बार बार अपनों को ही वही काम उन्होंने किया है। उन्होंने पूरी दुनिया में जो जो उनके दिल में ख्वाहिशें थी वो पूरी कर रहे हैं। एफल टावर के ऊपर पहुंचकर खाना भी खाया उन्होंने पेरिस के अंदर, ये सोशल मीडिया से पता चल रहा है। और उसके साथ साथ लंदन की महंगे तरीन शॉपिंग सेंटर्स के अंदर से बाहर निकलते और अंदर जाते उनकी तस्वीर जो है वो सामने आ रही हैं। ऐसे शॉपिंग सेंटर जहां पर एक एक कोट जो है उसकी कीमत 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया है। जी हाँ, ये उसी मुल्क के निगरान वजीर आजम हैं जहां पर 40% आबादी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे रहती है। काकड़ साहब को ज़ाती तौर पर मैं जानता हूं, भले आदमी हैं, लेकिन जाहिर बात है वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का कोट अफोर्ड डेफिनेटली नहीं करते। 10 से 15 लाख का कोट भी वो अफोर्ड नहीं करते होंगे मेरी तरह। तो इसलिए उनका इतनी महंगी जगहों के ऊपर जाना, जहां शायद गिनती के 4-5 पाकिस्तानी ही जा सकते हों, या 10 जा सकते हों, या 20 जा सकते हों, मानी खेज खबरें हैं। उसके साथ ही उन्होंने बरतानवी वजीर खारजा के साथ मुलाकात की है, क्योंकि शायद कोई उनको नहीं मिल रहा था। उनके हत्थे किसी सफारिशी तरीके से बरतानवी वजीर खारजा चढ़ गए और उन्होंने जो तमाम प्रोटोकॉल था उसकी धज्जियां उड़ा दी। जो एक पाकिस्तान के वजीर आजम की शान, शौकत, रिस्पेक्ट होती है, उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या हुआ है सब कुछ वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आपके सामने रखेंगे कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जिनको उठा लिया गया, अभी तक आपको ज़्यादा पता नहीं उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो बताएंगे। अवैस यूनुस उनमें से एक किरदार हैं, उनके बारे में आखिर पे बात करूंगा अगर वक्त मिल सका, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते। वो एक काबिल कदर शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका जिक्र ना किया जाना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पहली खबर की तरफ आते हैं। इमरान रियाज, आप सबको पता है कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके हैं। उनके जितने भी जिन लोगों ने उन्हें कैद किया हुआ था, जिन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था, आखिरकार उन्होंने उन्हें छोड़ा। लाहौर हाई कोर्ट का प्रेशर था। उसके बाद मैं बार बार आपको कहता हूं कि ऐसी सारी चीज़ें जो ऐसे तमाम लोग प्लान करते हैं, हतमी तौर पर आखिरकार उन्होंने गिव अप करना होता है, क्योंकि उसके अंदर उनके सर्टन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं तो फिर उन्होंने उस चीज़ में से पीछे हटना होता है। तो इमरान रियाज की किस्मत खुली आखिरकार। उनके बच्चों की दुआएं, उनके माँ बाप की दुआएं, उनकी बीवी की दुआएं सब काम कर गईं और आखिरकार वो अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हुए। लेकिन क्या होना था कि उसी के साथ ही जियो टीवी और उसके साथ साथ गलत साहब जिनका नाम तलत हुसैन है, और उसके साथ साथ उससे पहले आपने लौंडा लपाड़ा जी जो मंसूर अली खान हैं, और उसके साथ साथ जावेद चौधरी, इस तरह के जो मैं यही कहूँगा कि खाना नंबर 3 के लोग हैं, घटिया जहनीत के लोग हैं, मैं यही इनको कहूँगा, कमजर्फ लोग हैं। उन्होंने पहले भी इमरान रियाज के ऊपर हमले किए और अब दोबारा नए हमले करना शुरू कर दिए। तलत हुसैन ने तो सवालात